5 बजे आया लेकिन नहीं आया कोई। 12:30 बजे से यहाँ पे बैठे हुए कल से। रात को है सोई थी हम। रात को यही रोड पर हम लोग 4 दिन से यहाँ पड़े हुए, रात भर लेडीज भी सोई है यहाँ पे। और गैस बोल रहा है अभी आएगा अभी आएगा, अभी तक गैस नहीं आया। चारों तरफ सब कोई बोल रहा है इधर मिलेगा, कोई बोल रहा है इधर मिलेगा, मगर 2-3 दिन से सारी जनता परेशान हो रही है, किसी को नहीं मिल रहा है गैस। 2 महीना से सिलेंडर नहीं मिला है। अब बुकिंग करवाई आपने? हाँ, कब करवाई थी? 15-16 के बुकिंग भइल बाटे। एक महीने का सिलेंडर खा गए। तारीख को बुक का सिलेंडर, आप तो सिलेंडर नहीं मिला। कहाँ गया सिलेंडर? आप सिलेंडर यही खा गए एजेंसी वाले। दिहाड़ी छोड़ के यहाँ पे 2 दिन से बैठे हुए हैं सिलेंडर के लिए। 30 फरवरी का हमारा नहीं हुआ और डिलीवर हो चुका है, सिलेंडर नहीं मिला। 3 दिन से आ रहे हैं, आ करके चले जाते हैं। कल जा करके बड़ी मुश्किल से जो है पर्ची मिली हुई है। चूड़ा दही खाते हैं, खाना बंद है। तो बच्चे जब मर जाएगा, जब हम मर जाएंगे तो एजेंसी क्या करेंगे? यहाँ पर तो काम नहीं है जो चूल्हा जला के बना के खिलाए, मकान में बनाने देगा चूल्हा पर। अभी यहाँ पे एक बीमार आदमी यहाँ पे गिर गया था। में आया था, रात में पर्ची कटवाई, फिर सुबह आ गया हूँ 4 बजे, तब से आया हूँ, लेकिन अभी तक कोई नंबर। सिलेंडर जाता है, वो में बेच के आते हैं तब में देते हैं। गैस मिल रहा है 400 रुपए किलो, कहाँ से आ रहा है? यहाँ पब्लिक को मिल रही है, दुकानों में जाओ 400 रुपए किलो गैस मिल रहा है। गल सुन साडी सरकारे, तैनू ऐदा ही नहीं छड़ना, साडा हक मार के बच लेंगी, तैनू प्रशासन तो कढ़ना। ओ खुला है ऐलान, तैनू असी मर मिट जावांगे। ओ हक दी गल है साडी सुन ले, लेके जावांगे। मिडिल ईस्ट वॉर के बीच एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश को जिस तरीके से वर्तमान में हालात हैं उनको अब तैयार रहना चाहिए, यानी कि जिस तरीके से अमेरिका, रूस और इजराइल के बीच सैन्य तनाव हो रहा है, ऐसे में आम जनता को अब एक टीम की तरीके से भारत में काम करना चाहिए। लेकिन धरातल पर जिस तरीके से स्थितियां हैं वो भी बेहद भयावह हैं, बेहद दुखद हैं और सिलेंडर की किल्लत जिसको लेकर लगातार लोग बहुत परेशान हैं। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इस तरीके की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि क्या कुछ तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें सिलेंडर की किल्लत के लिए हैं। लोग कई दिनों से सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हैं और लोग कह रहे हैं कि हम जैसे तैसे आते तो हैं लेकिन निराश होकर घर लौट जाना पड़ता है। और ऐसे में जो गैस एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं मुंह चुराती हुई नजर आती हैं। जब उनके अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाती है तो अधिकारी मौके पर मिलते नहीं हैं और हालत ये होता है कि कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं का बाजार सजता है। अव्यवस्थाओं का बाजार इसलिए भी सजता है क्योंकि देखिए ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, ये कोई मुर्गा मंडी नहीं है, ये आम जनमानस की भीड़ है। और ये वही आम जनमानस है जो अच्छे दिनों की कल्पना करती है, लेकिन स्थिति उससे विपरीत है। जिस तरीके से मध्य ईस्ट में ये जो युद्ध छिड़ा है उसके बाद देश के जो हालात हैं बेहद तनावपूर्ण है, जनता बेहद परेशान है और गैस एजेंसियां लमसम कई गैस एजेंसियां देश में मुंह चुराती फिर रही हैं और कारण उसका जो भुगतान करना पड़ रहा है वो यहाँ की जनता को भुगतान करना पड़ रहा है। लोग हर उम्र के, हर तबके के लोग यहाँ पर आते हैं और कई दिनों तक एजेंसियों की लाइन में लगते हैं, लेकिन एजेंसी सिर्फ और सिर्फ या तो समय देकर टाल मटोल करती है या फिर कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है। ये तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये नोएडा की तस्वीरें हैं और ये नोएडा का सेक्टर 4 है जहां पर मेहुल गैस एजेंसी है। देखिए नोएडा की तमाम मैंने खबरें करी, नोएडा की खबरें इस तरीके से हुई, मुझे हर गोदामों पर इस तरीके की तस्वीरें नजर नहीं आई, लेकिन मेहुल गैस एजेंसी एकमात्र ऐसी गैस एजेंसी है जहां पर लोगों की भीड़ टूटने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस बल को मौके पर मौजूद किया गया है ताकि अव्यवस्था ना हो सके, अशांति ना फैल सके, लेकिन उसी बीच आम जनता अंदर ही अंदर रोंध रही है। आम जनता एक तरफ एजेंसियों को कोस रही है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अपने आप को भी कोस रही है। अपने आप को दरअसल इसलिए कोस रही है कि आखिरकार किस समय में मेहुल गैस एजेंसी से पाला पड़ गया था और ऐसे में मेहुल गैस एजेंसी कोई भी इस आपदा के समय में जवाब देने पर सामने नजर नहीं आ रही है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा यहाँ तमाम ये जो भीड़ आप देख रहे हैं इन लोगों का कहना है। और अगर इन लोगों से बात की जाए कि क्या यकीनन ये गैस एजेंसी पर जिस तरीके से इन्होंने कनेक्शन लिया है उसको लेकर परेशान है,
क्या इनका कहना है कि पाला गलत एजेंसी से पड़ गया? भैया आपका सिलेंडर है? जी हाँ मेरा है। मेहुल गैस एजेंसी में कनेक्शन है? हाँ कब से आ रहे हैं? कल 11 ही बजे सुबह से कल सुबह से? हाँ कल 11 बजे आया था, फिर शाम को बांटा था इन्होंने सिलेंडर, मगर जब नहीं बचा था तो फिर टोकन दे दिया, बोला आप कल आके पहले आपको दूंगा। तो आज आप किस समय आए थे? सुबह 8 बजे ही आया हूँ। सुबह 8 बजे से बैठे? हाँ सुबह 8 बजे से बैठा। 2 बज गया है? 2 बज गया, वो तो 7:30 ही बुलाया था, मगर मैं लेट से 8 बजे आया हूँ। 7:30 वो आया था नहीं आया था? नहीं कोई नहीं आया, हम ही लोग आके बैठे हैं। हम लोग तो 5 बजे आया लेकिन नहीं आया कोई। आप सुबह 5 बजे ही आ गए? 5 बजे से हम लोग सब आ हम गए। 12:30 बजे से यहाँ पे बैठे हुए कल से। अरे बहन आप 5:30 बजे ही आ गई? हाँ 12:30 बजे से कल से यहीं तक अभी तक बैठे हुए हैं। और गैस बोल रहा है अभी आएगा अभी आएगा, अभी तक गैस नहीं आया। वो महिला पर के पास हाँ 4 बजे से हाँ। बोले 11 बजे आएगा, फिर 12 बजे बोले वहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आओ, तो 12 बजे हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं चारों तरफ सबको, कोई बोल रहा है इधर मिलेगा, कोई बोल रहा है इधर मिलेगा, मगर 2-3 दिन से सारी जनता परेशान हो रही है, किसी को नहीं मिल रहा है गैस। कुछ लोग को मिल रहा है, कुछ लोग को नहीं मिल रहा है। बस ऐसी अभी यहाँ पे एक बीमार आदमी यहाँ पे गिर गया था। अब बताओ इतने धूप में ऐसे इंसान को परेशान किया जाएगा तो कैसे रहेगा इंसान, जिएगा कि मरेगा, कैसे रहेगा यहाँ पे। प्रॉब्लम ना, सोमबाजार में ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। बस ये मैं रिक्शा दूसरी गैस एजेंसियों में इस तरीके की दिक्कत है? सोमबाजार पे मैं रिक्शा चलाता ना, जहाँ पे गैस देते वहीं पे हम लोग सवारी भरते हैं। कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा किसी और के एजेंसी पे इस तरीके की दिक्कत नहीं है? नहीं, हम लोग 4 दिन से यहाँ पड़े हुए, रात भर लेडीज भी सोई है यहाँ पे। आप कल सुबह 4 बजे से हैं? हाँ यहाँ पे हम लोग नंबर लगा रखे हैं, रात भर यही सोए हैं हम लोग। 70 लोग रुके थे यहाँ पर। कल यहाँ पर 70 लोग रुके हाँ, थे पूरे 70 लोग, ताकि उनका टोकन जल्दी मिल सके। टोकन मिला हुआ था, फिर भी हम लोग नंबर लगा रखे थे गैस के लिए। अब कल ये जो स्थितियां हैं ये सिर्फ मेहुल गैस एजेंसी के हैं ज्यादा या और भी जगह? कृष्णा वाला भी सुबह में बांट के चला गया, बल्ब उसका गैस भी बच गया, वो वापस पीस लेके चला गया। कस्टमर नहीं था उसके पास लेने के लिए, और यहाँ पर कस्टमर मर रहा है फिर भी नहीं मिल रहा है गैस। सुनने को राजी नहीं होता, गैस में और ये मेहुल एजेंसी की ही करामात है, इसी पे प्रॉब्लम हो रहा है। कल सुबह 4 बजे से पड़ा हुआ, अब बांटते हैं थोड़ी बहुत, नंबर आता है तो खत्म हो जाता है, कल आना। बुकिंग करवाई थी आपने? बुकिंग है मेरे पास। कितने दिन की बुकिंग? बुकिंग है 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन पहले बुकिंग करवाई थी और अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला सर आपकी भी बुकिंग है? हाँ सबका बुकिंग है। आपकी कब की बुकिंग है? हमारा तो 24 तारीख का बुकिंग है। 24 तारीख का, यानी कि आज 26 तारीख के आसपास, 25 तारीख। हाँ हाँ 2-3 दिन से परेशान। हाँ, कई रात भर सोए हैं यहीं पर। आंटी जी आप कब से परेशान है? आप भी सिलेंडर लेने आई हैं या कैसे? हमें तो 2 महीना सिलेंडर मिलने हो गया। आपका मेहुल गैस एजेंसी का कनेक्शन है? हाँ कनेक्शन है। तो 2 महीने पहले आपने कनेक्शन लिया था, उसके बाद नहीं लिया? नहीं पहले हमारा ले चुके हैं, अब 2 महीना से सिलेंडर नहीं मिला है। अब बुकिंग करवाई आपने? हाँ कब करवाई थी? बुकिंग हमारा तो कहिए से होल बाटे। तो अब क्या करें? 15-16 के बुकिंग होल बाटे। 15-16 बुकिंग हुई है? हाँ अच्छा 15-16 तारीख को बुकिंग हुई है आपकी, तो तब से आज 26 तारीख 25 तारीख हो रही है, अभी तक नहीं। तो 10 दिन हो गए तब से ऐसे घुमा रहे हैं? हाँ मिल नहीं रहा है सिलेंडर, क्या करे, बच्चे भूखे डालेंगे घर में, फिर कैसे छोटा छोटा बच्चा है तो कैसे चलाएंगे? घर कैसे चल रहा है? घर कैसे चला है? अब चूल्हा जलाएंगे और क्या चलाएंगे? यही ना आ गया, मकान मालिक घर से ही निकालेगा कि चूल्हा जला रहे हैं, धुआं धोकर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 2 दिन से अपनी गाड़ी खड़ी करके, अपनी दिहाड़ी छोड़ के यहाँ पे 2 दिन से बैठे हुए हैं सिलेंडर के लिए। 2 दिन से बैठे हुए हैं अपनी, हमारी देख लीजिए कमर्शियल गाड़ी है, 2 दिन से खड़ी कर रखा है, छोटा हाथी है हमारा। हम मालिक की गाड़ी चलाते हैं, मालिक ने बोला है जब तक सिलेंडर ना मिलेगा बैठ रही हो भाई। अच्छा, तो यानी काम धंधा भी छोड़कर बैठे हो 2-3 दिन से, सिलेंडर भी नहीं मिल रहा और काम भी बंद चल रहा है? हाँ जी हाँ जी, ये ऐसा ही हो रहा है। कंपनी से हमें आएंगे, आपने भी छुट्टी करी है? और क्या है, कंपनी से आए, गेट पास लेके कल से पढ़ा लड़का 8 बजे का सुबह से, कल सुबह से पूरा रात हो गया, पूरा दिन हो गया, जब गाड़ी नहीं आई जी फरवरी ये गैस में उठाया ही नहीं, अपने आप डिलीवरी हो गई। कितनी तारीख की? देखिए 24 फरवरी की ये डिलीवरी डेट है और ये कहते हैं कि मैंने डिलीवरी नहीं करी है। देखिए दिक्कत कहाँ आती है मैं ये भी समझाऊंगा। ये जो मैसेज आया आपके जो सिलेंडर है वो डिलीवर्ड हो चुका है, अब तक नहीं पहुंचा? नहीं लिया मैंने, ढाई नहीं तो 24 तारीख को ऐसे हो रहा वाला भी नहीं मिला सर। 26 फरवरी का हमारा नहीं हुआ और डिलीवर हो चुका है, सिलेंडर नहीं मिला। यहाँ की गैस एजेंसियों से कुछ अधिकारियों से बात बातें नहीं हो रही है, उस दिन से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं। अब फिर दूसरा कनेक्शन हमने किया, बोला
23 तारीख को बुकिंग होगा, 23 तारीख को हमने बुक करके फिर यहाँ सो रहे हैं। अगर यहाँ पे बोला जा रहा है तो सब लोग बोल रहे हैं कि हम चोर थोड़ी है, ऐसा थोड़ी करते हैं। सब बोले अपने आप डिलीवर कैसे हो जा रहा है, तो यहाँ पे कोई विश्वास किसी का नहीं कर रहा है। सब पुलिस लोग अपना शासन दिखा रहे हैं, यहाँ पे गुस्सा दिखा रहे हैं कि नहीं हम चोर थोड़ी है, ये थोड़ी कर लेंगे। देखिए, तमाम लोगों से दरख्वास्त है, हम धरातल पर आकर आप लोगों की खबरें दिखाते हैं। बहुत मेहनत लगती है कि खबर को करने में और आप लोगों की आवाज बनने में। ऐसे में आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम उन लोगों तक ये खबर पहुंचाएं जो कुर्सी पर बैठे हैं और आंख बंद करके बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं लेकिन आंख बंद करके बैठे हैं। उन लोगों तक ये खबर जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो को इतना शेयर किया जाए कि आम जनता की आवाज अधिकारियों तक पहुंच सके। अगर इस तरीके की दिक्कतें हैं तो आम जनता का क्या कसूर है? आम जनता घर बैठी है और सिलेंडर बुक हो जाता है, डिलीवर्ड हो जाता है। आम जनता क्या करे इसमें? जब दूसरी तरफ बुकिंग करने जाती है तो बुकिंग नहीं होती, कारण कहा जाता है कि आप ऑलरेडी सिलेंडर ले जा चुके हैं। अभी माता जी को देखिए, माता जी हैं, माता जी पिछले पता लगा अभी कि कई दिनों से आ रही हैं। माता जी, कौन सा सिलेंडर है आपका? ये वाला। कब से आ रही हैं? मुझे हो गए 3 दिन। 3 दिन। कहाँ से आती हैं? फेज 2 इलाहाबाद से नोएडा। अच्छा, फेज 2 से आती है। हाँ। तो सेक्टर 86 से। जब यहाँ सिलेंडर 3 दिन से लेकर आ रही हैं तो गैस एजेंसी वालों से कोई बातचीत होती है? नहीं, उनसे बोला था, मैंने कर दिया कि लाइन से लगो। लाइन से लगो। हाँ। तो अब तो लाइन में लगे हुए हैं। लाइन में लगे हुए हैं, कल पर्ची दी थी, अब जब लाइन में लगे हैं। तो कल शाम को भी पूरे दिन खाना नहीं खाया, शाम को जाके 9 बजे खाना खाया है। इधर भूखे प्यासे बढ़ती हैं। बिल्कुल। तो क्या करेंगे? और गैस एजेंसी वाले कुछ सुन नहीं रहे। कौन सुनना है? अब तो वाली गाड़ी आ जाती है, इन्होंने गाड़ी भी ना मंगाई अभी। अच्छा, आज कब आप आए थे? सुबह सुबह आए 8 बजे। 8 बजे से इसी जमीन पर ऐसे ही बैठी है? जमीन पे बैठ जाए, इस पे भी बैठ जाए। चलो अम्मा 10 बजे, अरे ठीक है, हम कह रहे हैं अम्मा 10 बजे आई हैं। अब टाइम क्या हो रहा है? 2 बजे। 2 बज रहे हैं। काम धंधा घर के भी है या यहीं बैठेंगे? अब क्या करें, बैठना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ अम्मा 10 बजे आई है, भैया बता रहे हैं 10 बजे आई है। हम कहते हैं भाई मैडम अम्मा आई है 12 बजे। 12 बजे से 2 घंटा लाइन में ही लगते रहेंगे। 8 बजे यहाँ पे आ गई हूँ। 8 बजे आप आ गई? हाँ, ओला की वो मोटरसाइकिल करके। अच्छा, तो 3-4 दिन से लगातार ओला की मोटरसाइकिल कर रहे हैं? कल लड़के के साथ आए थे। अच्छा, ठीक है। देखिए, बड़ी हैरानी वाली बात है, जिले के अधिकारियों को और प्रशासन को देखना चाहिए और इस तरीके की गैस एजेंसी को चिन्हित कीजिए। दरअसल क्या है, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। हो सकता है कि लोगों की बात में कोई भेदभाव हो। अब मैं अपना बैग खोलता हूं। देखिए, मैं कुछ प्रमाण के साथ आया हूं। ये मेरा बैग है। अब इस बैग में मैं आपको कुछ दिखाता हूं। ये मेहुल गैस एजेंसी का हाल है बतौर पत्रकार। अब मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये मेहुल गैस एजेंसी की किताब है। स्टाम्प देखिए। पिछले 10 दिन पहले एक बतौर पत्रकार ने इस गैस एजेंसी से सिलेंडर बुक किया और इस गैस एजेंसी के अधिकारियों को लगातार कॉल करता रहा। कभी इनका फोन बंद जाता है तो कभी इनसे वार्तालाप नहीं होती है। ये इस स्थिति में आपदा की जिस वक्त पर जो संकट की घड़ी है, अपने उपभोक्ताओं से बात नहीं करते हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि आपके मैनेजर का फोन बंद है तो कहते हैं बंद होगा। अरे बंद होगा, इतनी सरलता से कह देते हो। शर्म है तुम्हारी आंखों में नहीं है? गैस एजेंसी चला रहे हो कि कोई चाय की दुकान खोल रखी है, चाय मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, दूध खत्म हो गया। थोड़ी सी शर्म करो। 150 लोग लाइन में खड़े हैं, इनकी कोई परवाह कोई करेगा नहीं करेगा? 150 ज्यादा 500 लोग आधे तो चले गए हैं। आधे चले गए। 500 लोग हैं। बहुत चला गया, बहुत चला गया, 2-3 चला गया। देखिए, कई बार पत्रकार चेहरा देखकर बात कर लेता है, कई बार पत्रकार अधिकारियों के पक्ष की बात कर लेता है, कई बार पत्रकार गैस एजेंसी के पक्ष की बात कर लेता है, तो कई बार पत्रकार अपने हक की बात कर लेता है। लेकिन हम जो बात करेंगे, हम जनता की बात करेंगे, हम अधिकारियों की बात करेंगे और हम नेताओं की बात करेंगे। जनता परेशान है, अधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं और वर्तमान में धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। ऐसी गैस एजेंसी को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब सिलसिलेवार तरीके से पूछते हैं, क्योंकि परेशानी हमारी नहीं है। ये तो महज एक पत्रकार की किताब है जो 10 दिन से बुकिंग पर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख मिलती है, और अगर कुछ नहीं मिलता तो वो नहीं मिलता मेहुल गैस एजेंसी का सिलेंडर। कुछ ऐसे ही बाबू? ऐसे ही सर? जी बिल्कुल।
सही बात है। 3 दिन से आ रहे हैं, आ करके चले जाते हैं। कल जा करके बड़ी मुश्किल से जो है पर्ची मिली हुई है, ये पर्ची। उसके बाद में भैया कुछ कह रहे थे क्या आप? कुछ कह रहे थे आप? ना मैं ना कह रहा। अच्छा ठीक है। हाँ तो आप बताइए कि आप भी गैस के लिए लाइन में खड़े हैं, कैसे खड़े हैं? खड़े हैं गैस के लिए। बुकिंग करवाई आपने? बाबू बुकिंग। सर थोड़ा सा हटिए प्लीज। बुकिंग बोला जाए ऐसे मिल जाएगा। अच्छा हाँ वो खाली कदा बस तो हो गया, आपको बुकिंग कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे मिल जाएगा। ऐसे ही टाइम देते गया। हम लोग भाई जो चूड़ा दही खाते हैं, खाना बंद है। अब ये लोग कहते हैं आज मिलेगा कल मिलेगा। गैस एजेंसी का सरकार को और अधिकारियों को क्या करना चाहिए? करना सजाए देना चाहिए, और क्या चाहिए? ब्लैकलिस्ट जनता हम मर रहे हैं, हमारा बच्चा मर रहा है, बच्चा भूखे जा रहा है, स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगा, न पेट में खाना लगेगा, क्या चीज होगा? ये बंदा यहाँ पर गिर गया था। तो बच्चे जब मर जाएगा, जब हम मर जाएंगे तो एजेंसी क्या करेंगे? यहाँ पर तो गांव नहीं है जो चूल्हा जला के बना के खिलाए, मकान बनाने देगा चूल्हा पर? लकड़ जलाने देगा? रो क्यों रहे? सिलेंडर की तो बात है, रोने से काम होगा? तो रोने से तो नहीं रोएंगे तो कहाँ से होगा काम? सर जी नहीं रोएंगे तो अब आप सुनिएगा, जब बच्चा जब क्या भूखा लगता है ना, तो मैं कहता तब मम्मी उसको दूध ही पिलाती है। जब हम नहीं खिलाएंगे तो आप सुरक्षा दीजिएगा ही नहीं। अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं? अधिकारी के साथ नियम बनाइए उनको। ठीक है सर, अधिकारियों से क्या मांग है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये प्रॉब्लम को जल्द से जल्द खत्म करें। सबको जैसे सब लोग एजेंसी में मिलता है उसी तरह सबको मिलना चाहिए, इसमें भी मिलना चाहिए। भैया कुछ कह रहे हैं। भैया क्या कह रहे हैं आप? जी सर कुछ कह रहे हैं आप? भैया एक बार सिलेंडर ने खा गए, एक महीने के सिलेंडर ने खा गए। 13 तारीख को बुक अच्छा, ये जो मैसेज लोगों को आउट फॉर डिलीवरी आ रहा है, 13 तारीख को बुक का सिलेंडर, आप तो सिलेंडर नहीं मिला, जो सिलेंडर डिलीवरी होगी, डिलीवरी हुई नहीं, बताओ कहाँ गया सिलेंडर? आप सिलेंडर यही खा गए एजेंसी वाले। तो शायद यही कारण है लोग जनता इसलिए लाइन में लगा रखी है, एक महीने सिलेंडर सबके खा जाएंगे, इतना अगले महीने जाएगा वापसी, जब फिर बाद में सिलेंडर जब देंगे उनको। अधिकारियों को क्या करना चाहिए? ब्लैकलिस्ट कर देना? ये जो ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए ऐसी गैस एजेंसी को चिन्हित करके। हाँ और क्या, जब पब्लिक परेशान है तो क्या होगा? और अब क्या कह रहे हैं, वहाँ चला जा, कहाँ भेज रहे? अब गाड़ी भेज रहे, चला 4 दिन होगा मुझे। ठीक है, इलाहाबाद से गाड़ी जाने रही, इलाहाबाद आपका सिलेंडर लाइन में सबसे पहले है। कितने बजे से खड़े? मैं तो सुबह से ही रात में आया था, रात में पर्ची कटवाई, फिर सुबह आ गया हूँ 4 बजे, तब से आया हूँ। फिर दूसरा लड़का आ गया था, अब उसके बाद मैं आया हूँ, लेकिन अभी तक कोई नंबर नहीं। 4 बजे सुबह आ गए, लेकिन गाड़ी सिलेंडर की नहीं है। अधिकारियों से क्या कहना चाहिए? क्या ऐसी गैस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए या क्या करना चाहिए? अब देखो, अधिकारियों का काम है, अधिकारी करेंगे, हमारा काम है, हम अपना बोल रहे हैं। अधिकारी कैसे कर सकते हैं इसको सेटलमेंट, वो जाने। जनता परेशान है ज्यादा? जनता परेशान तो है ही, ये तो रो रही है जनता। अब बस आंसू नहीं निकल रहे, इसका मतलब क्या है कि वो रो नहीं रही। आंसू निकलेंगे तभी जानेगी कि जनता रो रही है। क्या कह रहे हैं? आगे चलते हैं, थोड़ा सा और लोगों से बात करते हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे इस साइड से घुस जाइए। देखिए क्या करना चाहिए ऐसी गैस एजेंसी के साथ सरकार को? बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए एकदम। सिर्फ इसी टाइम आएगी गाड़ी तो ये तो पता कर लो। बात तो करें, मेरा तो फोन ही बंद, उनका जा रहा है, वो मेरा तो फोन उठाते नहीं है, कैसे बात कर? नंबर ही नहीं है, नंबर दो अब तो हम बात करेंगे। सबका फोन स्विच ऑफ कर दे रहा है, जो भी कॉल कर रहा है फोन ऑफ जा रहा है। अरे इनसे पूछो ना, इन्हें पता होगा। नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दे रहा है। गाड़ी ब्लैकलिस्ट में नहीं जा रहा, नंबर बंद स्विच ऑफ है उनका, मैनेजर साहब का। यहाँ कोई पांडे जी उनसे नंबर लिया गया था तो फोन किया गया था। क्या करना चाहिए ऐसी गैस एजेंसी के साथ? मैं तो बोलूंगा दूसरा पहले गैस एजेंसी तैयार करो, उसके बाद इसको निकालो, नहीं तो सब परेशान हो जाएगा ना। फिर इसको तुरंत निकाल दोगे तो हम लोग कहाँ जाए? ऐसी गैस एजेंसी बंद हो जानी चाहिए। ऐसे तो बंद हो जाए। हाँ सर, बंद होगा। बंद हो जानी चाहिए। क्या करेंगे जी? 2 दिन 4 बजे, कल रात को 4 बजे रात भर भूखे प्यासे मरे हैं। 7 बजे बोला सुबह आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए। यहाँ पे सर जितनी भी जनता है ना, सारी भूखी प्यासे बैठी हुई है, जितनी छोटे छोटे बच्चे को लेके। देखिए इस तरीके की तस्वीरें हैं, ये मासूम बच्चे हैं। बाबू आपका भी सिलेंडर है? कौन सा वाला है? अच्छा, तो ये सिलेंडर आप इसकी चौकीदारी कर रहे हैं? अरे कोई नहीं आपके साथ है? कोई है? कौन है? पापा। मैडम इधर आइए। आप तो पिछली बार भी शायद लाइन में खड़ी थी, मेरी आपसे बात हुई थी। नहीं। तो ये बच्चे आप ही के हैं? आपके बच्चे नहीं है? वो बेटी है, अच्छा, ये बिटिया आपकी है। सिलेंडर कौन सा है आपका? उधर रखा हुआ है। तो इस तरीके के मासूम है जो सिलेंडर की लाइन में लगे हैं। अब इससे ज्यादा दुखदाई तस्वीर क्या होगी जब मासूम लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे
आम जनता ऐसे खड़ी है जैसे इतनी भीड़ तो यकीन मानिए भंडारों में नहीं होती जितनी भीड़ सिलेंडर की लाइन में है। भंडारों में तो मुफ्त खाना मिलता है इसलिए चलो भीड़ भी लग जाती है, लेकिन यहाँ तो अपना पैसा भी देना है और रात रात भर खड़े भी रहना है। खीरे से काम चल रहा है, अब क्या करोगे? खाना है घर में या खीरा ही चल रहा है? खीरा ही खा रहे हो, क्या करोगे? खाना नहीं है घर में? सिलेंडर कौन सा है? उधर वाला है। अच्छा, कब से खड़े? 11 बजे से। माता जी आपका कौन सा सिलेंडर है? मेरा उधर है। कब से खड़ी है? कल रात से। कल रात से यही खड़ी है, घर नहीं गई? रात को वहीं सोई थी हम। रात को यही रोड पर? हाँ। तो रात रात भर आप यहाँ सो रही हैं, गैस एजेंसी वालों को दिखाई नहीं पड़ रहा, अधिकारियों को दिखाई नहीं पड़ रहा? क्या कर रहा है, मजबूरी है। अभी सुबह सब लाइन में खड़ा है खाली पेट, अभी को खाना कुछ खाया नहीं है, अब सब परेशान है, कभी यहाँ से वहाँ जाओ कभी वहाँ से वहाँ जाओ। एक मिनट, 4 शब्दों में एक ही बात कहूंगा, यहाँ जितने भी खड़े हैं ना, या तो इनके समझ में आए ना आए, लेकिन जिसके समझ में आना होगा ना उसके आ जाएगी। मैंने कुछ लिखा है वैसे ही सरकार ऐसे ही बता दो क्या लिखा है। नहीं वैसे ही बता रहा हूँ देख के। और गल सुन साडी सरकारे तैनू ऐदा ही नहीं छड्डना, साडा हक मार के बच लेंगी तैनू फड़ शासन तो कड्डना। ओ खुला है ऐलान तैनू असी मर मिट जावांगे, ओ हक दी गल है साडी सुन ले लेके जावांगे, ओ हक दी गल है साडी सुन ले लेके जावांगे। दिक्कत ये है, कल तो सुबह हम लोग 6 बजे लाइन लगाए थे, 8 बजे हम लोग को टोकन दे दिया गया भैया आप लोग को कल मिलेगी। आज सुबह 6 बजे से ही लाइन लगाए, कल 6 बजे से लेकर 8 बजे रात तक कितना घंटा होता मल्टीपल करके आप जोड़ लिए। फिर आज 6 बजे से लाइन लगे हुए हैं सर, अभी गाड़ी की पता नहीं है। आज जितने बंदे सबको सिंगल सिलेंडर वाला कनेक्शन है, मतलब एक सिलेंडर खाली हो। परसों से खड़े सबकी सिंगल वाली है भैया, सबकी सिंगल वाली है। सिलेंडर जाता है, ब्लैक से सिलेंडर जाता है, वो में बेच के आते हैं तब में देते हैं। सारा सिलेंडर ब्लैक कर दे? हाँ, ब्लैक से जाता है, इसलिए पूरा देश खुला गैस मिल रहा है 400 रुपए किलो, कैसे आ रहा है? यहाँ पब्लिक को मिल रही है, दुकानों में जाओ 400 रुपए किलो गैस मिल रहा है। अच्छा, दुकानों में ब्लैक कर दे रहे 400 रुपए किलो? मिल रहे हैं, दुकानों में मिल रहे हैं, और आम जनता लाइन में लेकिन यहाँ नहीं मिल पाता है, यहाँ सब मर रहे हैं। कल से लाइन पे लगे हैं यहाँ पे हम लोग, अभी तक गैस नहीं मिले। आप कब से खड़े हैं? आप भैया आप कब से? किलो मिल रहा है खुला वाला 500 रुपए किलो? 500 रुपए किलो। दुकानों में गैस कैसे आ रहे हैं? अधिकारियों से कुछ कहना चाहती हैं जो वीडियो देख रहे हैं? पूछ नहीं गए हैं भाई, हमारी खाली मिल जाए बात खत्म। कब से परेशान है? 4-5 दिन हो गया। 5 दिन से परेशान है। आप कब से परेशान है जी? आप कब से परेशान? जी हमसे तो कल से ही खड़े हैं यहाँ पे, हमारे देवर देखिए एक तस्वीर दिखाऊं, दूर दूर तक लोगों की एक लाइन है और ये गैस एजेंसी में लमसम 500 से ज्यादा लोग यहाँ पर खड़े हैं। लोग कहते हैं कि वीडियो सरकारें देखती हैं, अधिकारी देखते हैं, लेकिन आंख बंद कर लेते हैं। और आखिरकार इस तरीके की नौबत क्यों आ रही है? क्या कोई जवाबदेही नहीं है क्या? देखिए अब जिस तरीके से मीडिया आई, मीडिया ने तमाम सवाल खड़े किए, तो पूरे सुबह से लेकर शाम तक आदमी यहाँ पर बैठा है, परेशान है। और अब दोपहर के 2 बजने के आसपास है तब इनकी गैस एजेंसी से सिलेंडर आया है। अब ये सिलेंडर पता नहीं लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन लोग 4-4, 5-5 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं। लोग कहते हैं कि नंबर नहीं आता। अब जब आरोपों की छड़ी लगी तब जाके यहाँ पर एजेंसी ने गैस बैठा। माता जी अब इतना बोलने के बाद एजेंसी ने सिलेंडर ऐसे कैसे तुरंत ही आ गया? अब तो भैया तुरंत ही आ गया। देखो क्या है, अब आपके कहने पे आए हैं। जी भैया कुछ कह रहे हैं आप? तुम्हें पता है क्या हो रहा है क्या नहीं? तो आप बताइए ना, आप ही के लिए तो आए हम, बताइए। तुम्हारे बोलने से हो गया। अच्छा, आप क्या कहना चाहते? जो आपका मन कहता है वो कहिए। पूछ लो ना जनता से, आज बताते क्यों ना इन्हें? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ माता जी क्या ये कह रहे हैं? आप रुक जाओ एक मिनट। अरे चाचा मेरी बात सुनो। हाँ जी बताओ, हम पे भी एक माइक है, बताओ इन्हें। अरे उसे बोलो भाई, उससे पूछ। अरे भाई मैं आपके अरे रुक तो जाओ। तो ये नहीं ना पूछ रहा भाई, पूछ रहा हूँ ना। आपको कुछ कहना नहीं? हाँ जी पूछो। अरे आपको भैया तुम्हारे हिसाब से आदमी का गाड़ी पूछूंगा, तुम आदमी प्लांट करके भेजोगे? आदमी प्लांट कर रखो तो हमसे सिलेंडर बांट रहे हो नहीं बांट रहे हो? भाई मैं सिलेंडर वाला थोड़ी हूँ। आदमी प्लांट करके बैठा हुआ है। मैं आदमी जिससे मन करे आदमी प्लांट कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ जनता परेशान है, तुमने आदमी प्लांट कर दिया इतनी देर में। बताओ किससे पूछूं? आप पूछो तुम्हारे हिसाब। हाँ तो आप ही धक्का दे रहे हो ना, आप पूछो। आदमी प्लांट कर दिया इतनी देर में। भैया परेशान है आप? परेशान तो है, परेशान है आप? परेशान है आप? परेशान है नहीं परेशान? 4 दिन से दौड़ रहा हूँ मैं। सुनो लाइन से पूछ रहा हूँ, सबसे बिना देखे पूछ रहा हूँ। परेशान है नहीं परेशान है? परेशान है कि नहीं? हाँ परेशान है कि नहीं? परेशान है कि नहीं? सब परेशान है। ये तो परेशानी नहीं है, सिलेंडर मिल रहा है।
परेशान है कि नहीं? पड़ा है परेशान। बहुत परेशानी है, बहुत पूरी परेशानी चल ये रही तो है। कह रहे हैं कि हाँ कोई परेशानी है। दोनों दिन हो गए लाइन लगाए हुए, पूरी परेशानी चल रही है। कौन कह रहा है? सुबह सब गाड़ी आई है। ये कहते हैं आदमी से पूछ लो परेशानी है। लोग भूखे पैसे खड़े हैं आज के। परेशान है कि नहीं परेशान है? परेशान है कि नहीं परेशान? परेशान है भैया? हाँ जी बिल्कुल परेशान है आप? परेशान से खड़े हैं सर, एक एक हफ्ते से खड़े। पूछ लो जनता कहने से क्या होगा, एक एक हफ्ते से खड़े हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नुमाइंदे भी हैं जो आदमी प्लांट कर देते हैं। मीडिया आती है, आदमी प्लांट करके कहते हैं पूछिए, और मैंने लाइन से पूछा तो जनता कहती है परेशान है। आदमी प्लांट करके गैस एजेंसी को किस तरीके से डिफेंड किया जाता है, बचाया जाता है। और ये गैस एजेंसी ऐसी है कि शुरू से जिस दिन से 28 फरवरी से मिडल ईस्ट वॉर छिड़ा है, उसके बाद मेहुल गैस एजेंसी पर लाइनों की कतार टूट नहीं रही। अरे हम मानते हैं आप काम कर रहे हैं, हम कहते हैं गैस एजेंसी ईमानदारी से काम कर रही है, तो आखिरकार इस तरीके की भीड़ और गैस एजेंसियों पर क्यों नजर नहीं आती? आपकी गैस एजेंसी पर जनता परेशान है। पत्रकार 10-10 दिन से रियलिटी चेक के लिए अपनी गैस बुक करा रहा है, आप फोन नहीं उठा रहे, मैनेजर का फोन बंद जा रहा है, तो किसकी जवाबदेही है? और इतनी देर में कुछ नुमाइंदे आते हैं, प्लांट करते हैं आदमी और कहते हैं इनसे पूछिए। अरे आपके हिसाब से थोड़ी पूछेंगे, जनता परेशान है, इनके हिसाब से पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा, अपने हिसाब से पूछा जाएगा। अच्छा, हमने कभी अभी तक इतनी देर में इतने लोग खड़े हैं, क्या किसी के साथ बदसलूकी, बदतमीजी या कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया? नहीं कुछ ऐसा किया हमने? नहीं। कुछ ऐसा किया हमने इतनी देर में? नहीं, हमने क्या जनता की आवाज उठाना गलत है? बिल्कुल सही है। कौन उठाएगा? आपने उठाया हमने? बिल्कुल, मतलब जनता की आवाज उठाना ठीक है। अब ये उन लोगों को तय करना है कि जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से कार्रवाई करेंगे। जनता से अनुरोध है, वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि अधिकारी इस वीडियो को देखकर गैस एजेंसी पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाए। अगर यकीनन जनता परेशान है तो कार्रवाई करनी चाहिए, अधिकारियों को जांच बैठानी चाहिए, और अगर जनता परेशान नहीं है तो ठीक इसी तरीके से जो हाल है वो चलते रहना चाहिए। नोएडा से कैमरामैन राकेश के साथ में राहुल शुक्ला, नमन सत्य।